कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय जो है वो धरना प्रदर्शन पे हैं और हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। हेलो हेलो, आप सुरेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी सुरेश बोल रहा सुरेश जी, मैं सहर्ष गुप्ता बात कर रहा हूँ सनराइज मेल चैनल से। हूँ। हाँ जी हाँ जी। लाइव चल रहा है इस वक्त। कॉन्ट्रैक्टर जो एम्प्लॉयज आपके हैं वो इस वक्त धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो अभी तक इनकी जो डिमांड्स हैं वो क्यों पूरी नहीं की जा रही? तो ये देखिए, फोन काट दिया गया, बातचीत तो नहीं हुई। हमने जब बताया कि हम मीडिया से हैं और जब उनके सामने उन्होंने प्रश्न रखे तो फोन काट दिया गया। आपको बता दूं कि एनएचपीसी किश्तवाड़ से जितने भी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट पे हैं, धरना प्रदर्शन पे हैं और 2 दिन पहले ही वो भूख हड़ताल पे गए हैं। इस वक्त जनरल सेक्रेटरी कैलाश चंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे पूरी जानकारी लेंगे। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं कि आप लगातार 12 दिन से जो है एक स्ट्राइक पे बैठे हैं और 2 दिन पहले ही आपने हंगर स्ट्राइक की डिमांड की है? सर, हमने एनएचपीसी मैनेजमेंट के सामने हमने डिमांडें रखी थी, इन्होंने वो डिमांडें मानने से मना कर दिया। तो हम 8 तारीख से स्ट्राइक पर यहाँ पर बैठे हैं अपनी डिमांडों को मनवाने के लिए। लेकिन जो ये एनएचपीसी मैनेजमेंट है इसको टस से मस नहीं हो रहा है और ये हमारी डिमांडों को मानने के लिए बात ही नहीं कर रही है। तो लिहाजा हम मजबूर हो गए। तो 12वें दिन में हम हंगर स्ट्राइक पर आ गए, इसलिए हम यहाँ पर आ गए ताकि कोई मैनेजमेंट कुछ न कुछ हमारे साथ बात करे। लेकिन ये मैनेजमेंट इसको कुछ टस से मस नहीं हो रहा है। ये जो एनएचपीसी मैनेजमेंट है डुलहसती पावर स्टेशन किश्तवाड़ की, तो ये हमारे साथ बात करने में राजी नहीं है। हम चाहते हैं कि ये बात हमारी पूरी सरकारों तक पहुंचे और इस एनएचपीसी की ये जो यहाँ पर हमारे साथ ये भेदभाव कर रही है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के साथ जी, तो हम चाहते हैं कि ये बात पूरी मिनिस्ट्री तक पहुंचनी चाहिए। और मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, श्रीनगर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे डुलहसती हमारे ये एनएचपीसी के, बिल्कुल, तो वहां पर जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है स्किल्ड वाला, वो 50,000 रुपया तनख्वाह लेता है, सैलरी लेता है। और हमारा जो किश्तवाड़ में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर डुलहसती पावर स्टेशन में है वो यहाँ पर 20,000 या 22,000 तनख्वाह लेता है स्किल्ड वर्कर। तो आप देखिए कितना फर्क है वहां पर और यहाँ पर। तो आप रेगुलराइजेशन की डिमांड कर रहे हैं लेकिन रेगुलराइजेशन आपके द्वारा नहीं, उनके द्वारा नहीं की जा रही और आपने उनको एक अच्छी वेजेस की भी जो डिमांड की है कि हमें कोई अच्छा पैकेज ही दिया जाए ताकि हम अपना जो है घर बसर आराम से चला सकें। तो अभी तक एनएचपीसी द्वारा आपके ऊपर कोई भी जो है वो बातचीत नहीं की गई? बिल्कुल नहीं सर, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की, ना हमारे दिल्ली हेड ऑफिस से कोई बातचीत हो रही है, ना हमारी है जम्मू में हमारे ईडी साहब बैठे हैं, ना उनसे बात हो रही है। हमारे जो एचओपी साहब यहाँ पर है, सुरेश जी नाम है उनका, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल ही मना कर रहे हैं किसी बात से भी। कुछ भी उनको बोलो वो हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमारे तक कुछ नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर एक एचओपी यहाँ पर बैठे हैं पूरे डुलहसती पावर स्टेशन के इंचार्ज है, क्या उन तक कुछ नहीं है? तो ये क्यों हमें इग्नोर करें? क्योंकि हम अपनी जायज डिमांड पर यहाँ पर बैठे हैं। अगर इनके पास रेगुलाइजेशन की पॉलिसी नहीं बनती है या बनाते हैं कुछ देर के बाद, तब तक तो हमें ये उड़ी फर्स्ट का तो रेट दे सकते हैं। अगर उड़ी में आपको पता है चिनाब वैली जो हमारी है जम्मू रीजन की, तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो आता है ना, ये उड़ी से भी खतरनाक एरिया है। आपने शायद सुना होगा, आज यहाँ पर भी कहीं एनकाउंटर चल रहा है जो हमने अभी इसमें व्हाट्सएप में देखा, न्यूज में देखा। तो आप बताइए उधर और इधर में क्या फर्क है? इनको चाहिए था वहां से ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को देनी, तो लिहाजा ये हमसे भेदभाव कर रहे हैं वहां में और यहाँ में। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो उड़ी फर्स्ट में रेट इस वक्त मिल रहा है उतना ही रेट हमको भी डुलहसती में मिलना चाहिए। तो आप लगातार बनाते हैं, आप लगातार हंगर स्ट्राइक पे, आपने अभी तक कोई अपने एचओपी से या जो जम्मू में ईओ बैठे हैं उनसे कोई बातचीत की? उनके द्वारा क्या कहा गया? सर, उनसे कोई हमारी बात नहीं हुई, उन्होंने हमारी बातों को इग्नोर कर दिया। ईडी साहब के पास हमने बंदे भेजे थे बात करने के लिए 1 हफ्ता पहले, उन्होंने वहां से उनको इग्नोर कर दिया और डरा धमका कर वापस भेज दिया। अच्छा जी, तो मुझे जरा ये जो आपके वहां पे एचओपी हैं सुरेश जी, इनका मुझे नंबर दीजिए, मैं जरा इनसे ही बातचीत करूं आखिरकार क्या ये बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, हम नंबर देंगे आपको, आप नंबर ले लीजिए उनका। बोलिए सर, अभी मैं चल रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं लाइव पे ही उनको सीधा लिया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप लाइव पर लीजिए उनको सर। बोलिए सर नंबर। 98 98 166 166
05 05 91 91 0। 0। ये HOP हैं जी सर, ये एचओपी डुलहस्ती पावर स्टेशन के इंचार्ज। सुरेश जी। जी सर। चलिए एक मिनट जरा इनसे बातचीत करते हैं हम, सुरेश जी से भी आखिरकार क्या बातचीत है जो अभी तक कैलाश जी उन्होंने फोन काट दिया है हमारा। जी सर। तो बात उन्होंने की नहीं, हमें क्वेश्चन जरा जो पूछे थे वो उन्होंने बात नहीं की, वो फोन काट दिया उन्होंने। सर जैसे आपको इन्होंने इग्नोर किया ना, ऐसे हमको भी इग्नोर कर रहे हैं, हमारे साथ भी यही हो रहा है। लिहाजा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी बात हायर अथॉरिटीज तक पहुंचनी चाहिए और खासकर सीएमडी और ईडी साहब तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि डुलहस्ती में, और पावर मिनिस्टर तक खासकर हमारी ये बात पहुंचनी चाहिए सर, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर बड़ा जुल्म हो रहा है। चलिए कैलाश जी हम करते हैं आपसे बात। कैलाश जी थे हमारे साथ और लगातार डिमांड कर रहे थे कि अगर श्रीनगर में जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज हैं उनकी जो पैकेज है वो 50,000 दिया गया है, तो हमारे यहाँ पे डुलहस्ती पावर स्टेशन किश्तवाड़ में जो है अभी तक 20,000 ही क्यों? अगर हम अपनी डिमांड्स को लेकर हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं तो हमारे साथ बदसलूकी की जाती है, हमें इग्नोर किया जाता है, हमारी जो है वो बात नहीं सुनी जाती। अभी आपके सामने हमने इनके HOP सुरेश जी से बात करने की कोशिश की, हमने जब ये बताया कि हम मीडिया से हैं और प्रश्न पुट किए, उसके बाद उन्होंने वहां से जो है फोन काट दिया और उसके बाद उनका फोन जो है वो नहीं मिल रहा है। लगातार इस तरह से ही जो हमारे साथ बिहेव हुआ वो ही इन एम्प्लॉयज के साथ भी बिहेव हो रहा है। और तमाम मैं उन वर्कर्स को कहना चाहूंगा, और जो इस वक्त EOG हैं जो जम्मू में बैठे हुए हैं, उनसे भी कहूंगा कि एक बार जरूर आप पावर स्टेशन डुलहस्ती किश्तवाड़ की तरफ जरा देखिए कि वो जो लोग हैं इस वक्त 20-15 दिन से जो है वो धरना प्रदर्शन पे है और 3 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और अभी तक अपनी डिमांड्स को लेकर जो उनकी डिमांड जो है आपके द्वारा सुनी नहीं जा रही है।